नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला। बता दें कि 4 जनवरी 2025 को एक प्रमुख अखबार में खबर छपती है कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा 3 साल की अनुभवहीन यूएस इंफ्रा कंपनी को करोड़ों रुपए के टेंडर कैसे दिए और इसी को लेकर सीएम हाउस में भी शिकायत पहुंचती है, जो कि चंद्रवीर सिंह भाटी द्वारा की जाती है। संजय मस्के पर आरोप थे कि यूएस इंफ्रा कंपनी टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपने पद पावर का इस्तेमाल करके उस कंपनी को करोड़ों के टेंडर दिए। दूसरा आरोप यह था कि बिना बिल के करोड़ों का भुगतान किया गया। अय्याशी का पर्दाफाश। बता दें कि इन दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य अभियंता संजय मस्के अय्याशी को लेकर काफी चर्चा में हैं। 13 जनवरी को छिंदवाड़ा से विकास गुप्ता भोपाल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके संजय मस्के पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि मेरी बीवी को भोपाल आईएएस की तैयारी के लिए भेजा था, यहीं से शुरू होता है इन दोनों की आपस में नजदीकियां काफी आगे बढ़ी और बढ़ती ही गई। हाल ही में इनकी अय्याशी मीडिया में प्रकाशित हुई। रंगीन मिजाज संजय मस्के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 20 नवंबर 2021 को सीहोर के क्रिसेंट वाटर पार्क में जाता है और रंगरलियां मनाता है। वहीं की ये फोटो और वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। संजय मस्के बताते हैं कि ये फोटो और वीडियो एआई द्वारा जनरेट की गई है, लेकिन विकास गुप्ता का कहना है कि ये फोटो और वीडियो मेरी बीवी ने खुद मेरे को दिए हैं, जो कि हकीकत है। विकास गुप्ता ने तलाक का मुकदमा भी दाखिल कर रखा है। संजय मस्के अपने पावर के दम पर तलाक नहीं होने दे रहा। संजय मस्के एवं उनके साले द्वारा विकास गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बता दें कि संजय मस्के पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। संजय मस्के अपनी गर्लफ्रेंड को यूएस इंफ्रा के नाम से कंपनी बनाकर फर्जी तरीके से करोड़ों का ठेका देता है, जो कि गलत है। विकास गुप्ता की जिंदगी को बर्बाद करने वाला संजय मस्के अपने आप को दूध का धुला बताता है। वहीं विकास गुप्ता कहते हैं कि मुझे अब तलाक देना है, अभी मेरी जान को खतरा है। अगर मेरे ऊपर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार अय्याज संजय मस्के होगा। दूसरी तरफ महिला का बयान आ रहा है कि विकास गुप्ता से मेरी शादी हुई ही नहीं, वो तो पहले से ही शादीशुदा है। वो मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे बदनाम एवं बर्बाद करने के लिए ये साजिश रची गई है। विकास गुप्ता पैसा ऐंठने के लिए सारा खेल कर रहा है। मैंने कंप्लेंट भी की है। जिस अधिकारी के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है वो मेरे जिले बालाघाट के ही हैं। वे मेरे बड़े भैया हैं और मेरा उनसे पारिवारिक संबंध भी है। एक महिला की जिंदगी आखिर क्यों बर्बाद करना चाहता है? मैंने कानूनी सलाह ली है और मानहानि का दावा भी करूंगी। आज 15 जनवरी को ठेकेदारों ने जब पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से मुलाकात की तो उन्होंने ठेकेदारों की एक ना सुनी और उन्हें धुतकार कर भगा दिया। अब ठेकेदार आला अधिकारियों से अपनी शिकायत कर रहे हैं और कार्रवाई न होने पर धरना एवं उग्र आंदोलन भी करेंगे। उस खबर में मतलब ये आरोप लगे है कि यूएस इंफ्रा कंपनी को मैंने अपने प्रभाव से गलत तरीके से मतलब नियमों के विरुद्ध ठेके दिए। जबकि सवाल मेरा ये है कि 5 करोड़ के नीचे के जो ठेका होता है वो पीडब्ल्यूडी में कोई भी रजिस्टर्ड ठेकेदार ऑनलाइन जो पद्धति हमारे यहाँ उसमें बिडिंग करके ठेका ले सकता है। जो लोएस्ट बिडर है उसे मिलता है। और उस खबर में जो ठेके के नाम दिए हैं ये सारे ठेके 5 करोड़ के नीचे के। तो 5 करोड़ के नीचे ठेके के लिए कोई भी प्री क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। और जहां तक ये है, जब मुझे ज्ञात है कि ये सारे ठेकों में कंपटीशन हुआ है और लोएस्ट बिडर यूएस इंफ्रा होने के कारण ये ठेके उन्हें मिले हैं। इसमें मैंने कुछ भी गलत तरीके से उनको ठेके नहीं दिए। सर, आपकी एक तस्वीर भी वायरल की जा रही है सर, उस फोटो में एक स्विमिंग पूल में नहाते हुए, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो तस्वीर, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए, जो हमारे विभाग के कोई भी हो सकते ठेकेदार कोई जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, उन्होंने एडिटिंग और टेम्परिंग करके ये फोटो तैयार करके मुझे बदनाम करने की दृष्टि से लगाया गया। सर, जैसा कि ये खबर आने के बाद में कई सारी चर्चाएं तेज होने लगी हैं, कहीं ना कहीं आपके पास ऊपर में भी जो एक मानसिक प्रेशर है सर, उस पर क्या? मानसिक प्रेशर तो मुझे काफी है, मेरे परिवार में भी तनाव है। इसके लिए मैं वकील की सलाह ले रहा हूँ और वकील की सलाह से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उन खबर छापने वालों के विरुद्ध में करूंगा। सर, क्या लग रहा है ये जो खबर है और ये जो शिकायत है वो जानबूझ के आपके खिलाफ कराई गई है? हाँ, ये खबर जानबूझ के मुझे बदनाम करने की दृष्टि से और विभाग में मेरी छवि धूमिल करने के हिसाब से की गई है। इसकी भी मैं खोज कर रहा हूँ कि इसके पीछे कौन लोग हैं। सर, शिकायत करने वाले ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर में, जैसे कि एक तो आपका जो संबंध जो है वो जिस महिला है उसके साथ में आपको बदनाम कर, मतलब उसके साथ आपके को संबंध, शिकायत करने वाला कुछ भी लगा सकता है, ऐसी कोई संबंध नहीं। मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है इसके बारे में? इसकी मुझे जानकारी नहीं।
परंतु जो लोक निर्माण के जो ठेकेदार होते हैं रजिस्टर्ड, वो सारे से संबंध तो होते हैं। मेरे लिए सिर्फ वो एक लोक निर्माण विभाग के रजिस्टर्ड ठेकेदार है। नहीं, जो बंदे ने भाटी जी हैं, जो भाटी जो नाम आ रहा है उनका, तो क्या वो कहीं ना कहीं आप लोक निर्माण विभाग से जुड़े हुए हैं या फिर? नहीं, मैं इस भाटी नाम के ठेकेदार को नहीं जानता हूँ। शायद मेरी जानकारी में नहीं कि वो कहीं भी मेरे यहाँ काम कर रहा है। क्या ये ठेकेदार है? ये भी ऐसी कोई जानकारी आपको प्राप्त कोई हुई? जानकारी मुझे नहीं है। सर, आप क्या इस पे कोई लीगल एक्शन के साथ साथ में कुछ मानहानि का भी मुकदमा दायर करेंगे? हाँ, मैंने वकील से सलाह ली है। जो भी कानूनी कार्रवाई, मानहानि का दावा या अन्य कार्रवाई के लिए बहुत शीघ्र ही मैं करने जा रहा हूँ, और वकील से बातचीत हुई और तैयार भी हुई। मतलब कोई भी जो जांच होगी, जैसे जांच में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को शिकायत की गई है, तो नहीं, आप भी जांच के लिए तैयार हैं? जांच के लिए भी तैयार। ऐसा कुछ मैं उससे गलत फायदा नहीं पूछा है यूएस इंफ्रा को। जो भी हुआ कानूनी कार्रवाई और नियम के तहत ही ठेके भी लिया। सर, एक और उसमें है सर के जो बिल लगाए सर, जिनका बिना काम के भुगतान किया गया है सर, ये ऐसी कोई बिल से संबंधित तो मेरा कोई ये भी नहीं। बिल तो कार्यपालन यंत्री सब इंडिया रेजिड्यू इनका लुकआउट है, तो बिल की मुझे जानकारी नहीं है। परंतु जहां तक मुझे याद है कि बिना काम के कोई बिल होता नहीं। सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है ईएनसी को बनने का जो होड़ है, तो क्या ये उसकी एक स्पर्धा के रूप में, मतलब? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोक निर्माण विभाग में जिस तरह से शिकायतें हो रही, ये बड़ी गंभीर है और इसकी मुझे काफी चिंता भी है, और सभी को चिंता होनी चाहिए। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर में शिकायतें लगाकर, जैसे कि राणा साहब की भी कई शिकायतें हुई हैं, और भी जो इस दौड़ में शामिल हैं ईएनसी बनने में, उनकी भी शिकायतें नहीं। मैं तो ईएनसी के दौड़ में शामिल नहीं। मैं जिस पद पे संतुष्ट हूँ, और हो सकता है कोई लोग इसमें दौड़ में हो, इसलिए एक दूसरी शिकायतें कर रहा है, मुझे इसकी जानकारी। ठीक है सर। मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी शादी उर्वशी कैंपस 2014 में हुई थी। मैंने उसको आईएएस की कोचिंग करने के लिए भोपाल पहुंचाया था। भोपाल में आके वो आईएएस की कोचिंग कर रही थी। कोचिंग करने के बाद वो एलएन वाली में जॉब करी। उन्होंने कुछ दिन मुझे बताई कि मैं जॉब कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर बताई कि मैं ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा रही हूँ। मैंने कहा ये सब अपने काम की बात नहीं, अपना काम धंधा करना नहीं, पढ़ाई करना है। मैंने कहा ठीक है बोले। फिर मुझे पता चला धीरे धीरे कि संजय मस्ती के संपर्क में है वो। मैं नंबर निकाला, फोटो निकाला, फोटो पता करा। मछलियाँ हैं कि हमारे टेंडर लगे थे डिवीजन नंबर देखते, जो कि पहले भी टेंडर लगे थे इस रेट में। इन साहब ने माननीय मस्की जी ने वो टेंडर अप्रूव किए, और आज जो टेंडर लगे हैं वही रेट है, सेम वही वर्क है, वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद उनने किसी के दबाव में आकर, जो भी दबाव हुआ हो उनके पास, उनने वो टेंडर कैंसिल किए हैं। उस संबंध में हम लोग सारे यूनियन के लोग यहाँ मिलने आए थे, तो हमने मस्की जी से बात की, तो उनने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और हमने उनसे सीधा कहा हमारा अधिकार है, हम चाहे टेंडर 1% पे अप्रूव करें या हम 80% बिलों पर अप्रूव करें। बोले हमारे अधिकार क्षेत्र में आता, हमसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, और मैं जो हूँ वो हूँ, मैं जो करता हूँ वो करता हूँ। और आप शब्द भी हम लोगों को बोले, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट इलेक्टेड एसोसिएशन की तरफ से आए थे मिलने। सारे लोग ठेकेदार हैं हम लोग, और पदाधिकारी भी हैं। उस संबंध में उनसे चर्चा की, लेकिन उनका बिहेव अच्छा नहीं लगा। और इतने बड़े अधिकारी का ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ठेकेदार हैं, कोई उनके नौकर नहीं है मस्की जी के, और उनने इस तरफ से बिहेव किया, ये बहुत ही अशोभनीय है। और मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से और माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी से निवेदन करूंगा, और माननीय पीएस महोदय से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में, इस जो पूरा घटनाक्रम में संज्ञान लिया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए, और ऐसे मस्की जी जैसे लोगों के लिए जो हमारे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, इन्हें पनिश किया जाए। और यही मैं आप सब निवेदन है मेरा माननीय सरकार से और माननीय लोगों से। ईएनसी साहब से बात की आपने? ईएनसी साहब कल मैं गया था, हम लोग गए थे, तो ईएनसी साहब उपलब्ध नहीं थे, तो हम उनके आवेदन दे के आए हैं। अब इस संबंध में हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, और कोर्ट की शरण में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सी साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग क्योंकि ठेकेदार हैं, काफ़ी टाइम से काम करते हैं, और इमरजेंसी काम करते हैं, जहाँ आईएएस हो, आईपीएस हो, 4 इमली हो, 74 बंगले हो, मंत्री हो, जो भी लोग हैं, सबके यहाँ रात के 12 बजे कॉल आता है हमारे अधिकारी, तब भी हमारे लोग वहाँ बच्चों को पहुँचते हैं। और हम तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे हम लोग उनके गुलाम हों, उनके नौकर हों। ये अच्छा नहीं है, अशुभनीय है। इतने बड़े अधिकारी को ऐसी भाषा बोलना अशुभनीय लगती है। हम इसके लिए ऊपर भी बात करेंगे, और हम अब कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, माननीय न्यायालय की शरण में। जो भी आदेश होगा, न्यायालय जो हमें गाइडलाइन देगा, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। और अब हम काम भी बंद करेंगे पीडब्ल्यूडी एंडम का। हम सारे सिविल लोग मिलके, और चाहे आईएएस हो, किसी का भी कॉल आएगा, जो भी हमारे अधिकारी भी कहेंगे, तब भी हम लोग काम नहीं करेंगे। इस तरफ से भी हमसे एडवांस काम जो करवाते हैं लोग, इमरजेंसी में रात के 2-2 बजे हमारे लोग उठ के जाते हैं, तब भी हमारे साथ इस तरफ का व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम उनके गुलाम हों, उनके नौकर हों। तो हम नौकर नहीं है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं हम भी, हमारी भी इज्जत है, हमारी भी
मेहनत है, हम भी मेहनत करते हैं, किसी के गुलाम नहीं है। और इस तरह से बिहेव करना एक अधिकारी को अच्छा नहीं लगता और ये अशुभ नहीं है। ये आपकी अगर बातें नहीं मानी जाती हैं तो फिर क्या होगा आप? क्योंकि नहीं मानी जाएंगी तो हम अपना काम बंद करेंगे और जो भी हमारे यूनियन के लोग जो भी कहेंगे वैसा करेंगे। धरना प्रदर्शन जो भी होगा वो करेंगे। ठीक है, एक बार परिचय दे दीजिए। मुन्ना पठान, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भोपाल। ठीक, वो आपने जो ज्ञापन का है हमारी फोटो आ गई। PDF बना के दे देंगे। PDF बना बस अच्छा हाँ ठीक, कॉपी चाहिए ना? हाँ ठीक। अरे इस पे साइन नहीं है। ठीक, चल ठीक। आपका नंबर दे दीजिए। 8878